हम कॉल करते हैं सदी के महानायक एसलीपीएस वेलनेस टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल गुरुजी। दोस्तों नमस्कार। मेरे दोस्त, आज के शो के बाद मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पे आपने लोगों को करोड़पति बनते देखा और लाइव देखा और हाथ लगा के देखा, उनको बातचीत करते हुए देखा। और सुनील जी के बारे में जैसे बताया अनुसर ने कि वो साइकिल से लेने आए थे, इसका मतलब वो रईस नहीं थे साहब। ये बात आपने दिलीप चौबे जी से सुनी कि कभी उनके पास ना रहने के लिए घर हुआ करता था और ना चलने के लिए बाइक हुआ करती थी, लेकिन आज दोनों लोग अगर Audi A4 के मालिक हैं तो इसी वजह से आई है जो कंपनी आपने ज्वाइन की है। वही काम इन्होंने किया है जो आपने किया है। आपने अनिल नेगी जी को देखा, लोगों के बहाने होते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, और आपने उनको देखा कि नौकरी के साथ साथ अगर डायमंड बन सकता है तो ये हर नौकरी वाले के लिए एक मैसेज है कि टाइम नहीं होता, एक सिर्फ बहाना है। आपने राजीव जी को देखा, लोगों ने ऐसा बोला कि उनके पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी इतिहास रचा, इसका मतलब ये सिर्फ एक बहाना है कि मैं कर नहीं सकता हूं। आपने संजय जी को देखा, और उनको देखने के बाद मैं बोलता हूं इस हॉल के अंदर है ना, और उनको सुन के और उनका अचीवमेंट देख के हम सारे तो जिंदा हैं। अगर मुर्दा आदमी को भी मौका मिलेगा ना तो वो भी खड़ा होकर दौड़ेगा कि संजय जी जैसा इंसान अगर इस कंपनी के अंदर अपना पहचान बना सकता है तो मैं जब जिंदा हूं तो मैं जरूर बना सकता हूं। और मैं मानता हूं आपके दिमाग में ये बात जरूर आ जाई होगी। आई है कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? दोस्तों, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे। आपने यहाँ पे रूबी स्टार को रिकॉग्नाइजेशन होते हुए देखा, आपने सफायर को रिकॉग्नाइज होते हुए देखा, आपने स्टार सफायर को देखा, और थोड़ी देर के बाद आप टोपाज को भी देखेंगे, एमरल्ड को भी देखेंगे, जोधपुर जैसलमेर अचीवर को भी देखेंगे। और इनको देख के आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इस हॉल में बैठा हुआ कोई एक आदमी बन सकता है तो दूसरा आदमी नंबर आपका हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? मेरे दोस्त, बताने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चा 9 महीने पहले पैदा हुआ था वो आज चल रहा है, और जो आज पैदा हुआ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? जो आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले इस धरती पे आए थे वो पापा और दादा बन गए, लेकिन आज जो पैदा हुए हैं ये भी 40 साल 50 साल बाद दादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है पहले वाले दादा बन गए बाद वाले नहीं बनेंगे? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हां, आपके दादा को भी दादा बनने में 50 साल का टाइम लगा है, टाइम लगा है। पहले दिन नहीं बने, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पहले वाला ही दादा बनेगा बाद वाला नहीं बनेगा। अगर पहले बाद वाला बन सकता है तो वही शादी करेगा, परिवार पालेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, पैदा करने के बाद बच्चों की शादी करेगा। तो साहब दादा तो बच्चों की शादी करने के बाद वो बच्चे बना ही देंगे उसको, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि दादा तो बनेगा। और ये भी कंफर्म है कि 9 महीने पहले जो बच्चा पैदा हुआ था अगर आज दौड़ रहा है तो आज पैदा हुआ बच्चा 9 महीने बाद फर्क कितना आ सकता है कि अगर थोड़ा भारी भरकम हुआ तो 9 की महीने की जगह 11 महीने लग सकते हैं। फर्क कितना हो सकता है? जिस तरह आजकल है ना टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस आ रही है। पहले 2G की स्पीड आती थी, 3G आई, 4G आई, 5G की तैयारी चल रही है। तो पहले वाले बच्चे 9 महीने में दौड़ना सीखते थे, आजकल एडवांस वर्जन आ रहे हैं, हो सकता है 7 महीने में भी सीख जाए। लेकिन यह पक्का है कि जो यहां होगा वो दौड़ना तो, इस बात को दिमाग से, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक भ्रम होता है, वहम होता है, एक भ्रांति होती है कि पहले वाले बन गए बाद वाले नहीं बनेंगे। दोस्त, मेरे दोस्त, जब दादा हर आदमी बन सकता है और चलना हर आदमी सीखता सकता है तो यकीन मानिए जो इस इंडस्ट्री में और इस कंपनी में आएगा वो हर आदमी रूबी स्टार भी बनेगा, टोपाज भी बनेगा, सफायर भी बनेगा, करोड़पति भी बनेगा और लग्जरी गाड़ी का मालिक भी बनेगा। लेकिन वो हर काम बनेगा तब जब आपके अपलाइन ने जो जो काम किए
वो सारे काम आप रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बनेगा। ये जरूर होगा कि आप लोग जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो कई बार आप 10 लोगों से मीटिंग करने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि एक भी आदमी नहीं मिला। आप बड़ी उम्मीद के साथ किट लेके जाते हैं और आप ऐसा सोच के जाते हैं कि मैं ज्वाइन कराने के लिए लोगों को जाऊंगा, लेकिन आपके साथ एक भी ज्वाइन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के मन में टूटता है, घबराता है, उसके अंदर डर बैठता है, उसका ऐसा लगता है कि पहले आसान था अब मुश्किल है। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में जब अनुज शर्मा जी ने ज्वाइन किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम एसलीपीएस वेलनेस में कोई आदमी करोड़पति नहीं हुआ करता था। लोग हमसे पूछा करते थे कि आज से पहले कोई करोड़पति बना? हम बोलते थे हम ही बनेंगे। हमसे पूछा करते थे किसी के पास कोई डंकी कार है? मैंने कहा हम ही लेंगे। बोला जब आप करोड़पति बन जाओ तब आ जाना, जब आपकी गाड़ी ढंग की आ जाए तब आ जाना। आज बिजनेस पहले के बजाय आसान हो चुका है, क्योंकि आप आज अगर आपको कोई बोलता है कि कोई आदमी करोड़पति बना, आप जब फोल्डर के पीछे वाले पन्ने खोलते हो, देख ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो लास्ट में बंदा बोलता होगा बस बहुत है, बस बहुत है। आपसे कोई पूछता है किसी ने लग्जरी गाड़ी ली, तो आप 1 दिखाते हो, 2 दिखाते हो, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आपकी दिखाने की लिमिट खत्म नहीं होती है, लेकिन देखने वाले की लिमिट खत्म हो जाती है और वो बोलता बस। जब इस होल से बाहर निकलेंगे, शुरू में हम किसी मीटिंग में जाया करते थे, हम लोगों ने भी ओला में जा जाके मीटिंग की है दोस्त, हम लोगों ने भी रेलवे स्टेशन रिक्शे में जाके मीटिंग की है, लेकिन आप इस होल के बाहर देखेंगे तो एक नहीं, आज के दिन 4 लग्जरी गाड़ी एक होल के बाहर खड़ी है दोस्त। और 4 लग्जरी गाड़ी नहीं है, 4 की 4 लग्जरी गाड़ी लग्जरी नंबर के साथ खड़ी है। सिर्फ बात ये नहीं है कि हम नेटवर्किंग करते हैं, हम नेटवर्किंग नहीं करते, हम थोड़ी हाई क्लास नेटवर्किंग करते हैं दोस्त। जो आज तक लोग करते आए, अगर वही हमने किया, आज तक जो लोग करते आए वही हमने किया, तो हमारी अलग पहचान क्या? हम तो वो करेंगे जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ने एसलीपीएस में पिछले 7 साल में साबित कर दिया कि जिस आदमी ने एसलीपीएस वेलनेस का दामन थामा है, आज उसके घर की गरीबी भाग गई है। आज उसके घर में साइकिल से और पैदल से लग्जरी गाड़ी का मालिक बन चुका है। दोस्तों विश्वास करने की जरूरत है। क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेहनत करने की जरूरत है। दोस्त मेहनत नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो रिक्शे वाला करता है, मेहनत तो मजदूर करता है, मेहनत तो लोग खेत में करते हैं, मेहनत तो किसान करते हैं, मेहनत तो ट्रक का ड्राइवर करता है। यहां तो सिर्फ लोगों से बातचीत करनी है, और वही बातचीत करनी है जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो। और जब खाली टाइम में बैठे रहते हो तो गप्पे मारते हैं कि नहीं मारते? गांव के अंदर पीपल के नीचे बैठ के ताश खेलते हैं कि नहीं खेलते? मेरे दोस्त वो काम क्यों नहीं लगता कि वो ताश खेलने से किसी के घर में पैसा नहीं आता है? वो काम क्यों नहीं लगता कि गप्पे मारने से किसी के घर में पैसा नहीं आता है? लेकिन वही बात उतनी देर बाद करने से यहाँ पे पैसा आता है और यहाँ पे आदमी करोड़पति बनता है।